बेटा ध्यान देना, अपना जो चैप्टर है ना आज वो है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। कौन सा है दी? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। चैप्टर का नाम क्या है? नेशन का मतलब होता है राष्ट्र। नेशन का मतलब क्या होता है बेटा? राष्ट्र। चैलेंजेस मतलब चुनौती। निर्माण। तो हिंदी में इस चैप्टर का मतलब का नाम क्या हो गया? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, 12th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है चैलेंजेस नेशन बिल्डिंग। अब इसमें समझना किस बात को है हमें? राष्ट्र मतलब नेशन को बनाते टाइम, बिल्ड करते टाइम, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस बाय द लीडर्स एंड द पीपल ऑफ इंडिया, हमें उसको जानना है इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 1 के बारे में बात करूंगा बेटा आपके बारे में। आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 वो क्या है? इंडिया दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states. Shall be a union of states. India that is Bharat shall be a union of states. This is the article 1 of the constitution, Indian constitution. India that is Bharat shall be a union of states. इंडिया जो क्या है? भारत है बेटा, वो क्या होगा? यूनियन होगा, संगठन होगा। किसका? राज्यों का। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बहुत सारे राज्यों का संगठन है, इसलिए क्या बन गया वो? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसको बोलते हैं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स मतलब राज्य है। तो अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, हम 200 साल हम किसके गुलाम रहे थे बेटा? अंग्रेजों के। अराउंड 200 years we have been enslaved by the British government, and at the midnight at the midnight of 14th and 15th of August 1947 we got independence। 14 से 15 अगस्त 1947 में हमको क्या मिली थी? आजादी मिली थी। किससे? फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन, फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट which was better known as the East India Company, from the British government। हमें 14-15 अगस्त 1947 को मिडनाइट में क्या मिली थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी मिली थी। और स्पीच दी थी किसने? पंडित नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्पीच दी थी, ट्रस्ट विद डेस्टिनी। बहुत फेमस स्पीच है पंडित नेहरू की। क्या स्पीच है वो? ट्रस्ट विद डेस्टिनी एट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ट्रस्ट विद डेस्टिनी कहां दी थी जी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस स्पीच को पंडित नेहरू ने दिया था। हमारे पास चैलेंजेस तो बहुत सारे थे और हम सभी पे बात करेंगे, लेकिन जो 3 मुख्य चैलेंज थे ना वो क्या थे? पहला, टू शेप ए नेशन, राष्ट्र का निर्माण करना। दूसरा, डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करवाना। और तीसरा, लोगों का डेवलपमेंट करवाना। तो वी हैव 3 चैलेंजेस, 3 इमीडिएट चैलेंजेस। वी हैव मेनी चैलेंजेस, हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस थे, बट देयर वर सम 3 इमीडिएट चैलेंजेस। हमारे पास क्या थे बेटा? 3 इमीडिएट चैलेंजेस थे। हमारे पास 3 इमीडिएट चैलेंजेस थे बेटा। वी हैव द 3 इमीडिएट चैलेंजेस। चैलेंजेस तो बहुत सारे थे, बट वी हैव द 3 इमीडिएट challenges। What are those 3 immediate challenges? Just discuss about it. What are the 3 immediate challenges? What are these 3 immediate challenges? What were those 3 immediate challenges? First, 3 immediate challenges.
3 immediate challenge. First is to shape a nation. Is to shape a nation. पहला चैलेंज क्या था? Shape a nation. क्योंकि we as a nation are separated. कैसे separated थे? We are divided into two. Princely states and the states which are under the British crown. We are divided as a nation. क्या थे हम? Divided थे दो में. एक तो था प्रिंसली स्टेट्स में, राजा के अधीन, प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश क्राउन. क्या थी ये? सिर्फ इतना समझा देता हूं अभी के लिए, आगे डिटेल में आएगा. हाउ टू शेप अ नेशन? देयर आर टू स्टेट्स विच आर प्रिंसली स्टेट्स एंड द ब्रिटिश एस्टेट्स या ब्रिटिश स्टेट्स. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था? ब्रिटिशर्स ने 3 चॉइसेस दी थी. पाकिस्तान अलग किया जाएगा, बांग्लादेश अलग किया जाएगा, विच वॉज बेटर नोन एज द ईस्टर्न पाकिस्तान एट दैट टाइम. प्रिंसली स्टेट्स जो राजा के अधीन थे ना, उनको चॉइस दे दी थी, या तो आप अपना अलग देश बना लो या आप भारत के साथ आ जाओ. 1947 के एंड तक ये सारा काम हो चुका था. बस 5, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर और एक और स्टेट है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा. दीज आर द 5-6 स्टेट्स व्हिच रजिस्टर्ड टू जॉइन द इंडिया, बट लेटर ऑन दे आल्सो गेट इंक्लूडेड. इसको राष्ट्र का निर्माण करना था. अब अलग अलग चीजों का निर्माण कैसे होगा? अगर चीज एक हो जाए तो निर्माण हो जाएगा, ठीक है. अगर अलग अलग चीजें होंगी तो उनका निर्माण नहीं हो पाएगा. सेकेंड इज टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी. ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था. टू एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करवाना था बेटा. और तीसरा, द थर्ड चैलेंज था, वो क्या था? टू डू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. टू डू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. टू डू डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी का क्या करना बेटा? डेवलपमेंट करना. But the process of independence was not very good. It was painful as well because of the partition. It was painful for what? It was painful because of the partition. Because partition, बंटवारा. What Britishers have said कि हिंदुस्तान which is read as a combined part of the India, Pakistan, which was the Western Pakistan, and Bangladesh, which is Eastern Pakistan. Before 1947, they all are one and read as हिंदुस्तान. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला? भाई आपको अलग करना होगा. और वो एडवांसमेंट किसकी थी? मुस्लिम लीग की. मुस्लिम लीग हैज एडवांस्ड द टू नेशन थ्योरी. मुस्लिम लीग ने क्या करी थी बेटा? टू नेशन थ्योरी को एडवांस करा था. मुस्लिम लीग ने क्या करा था बेटा? टू नेशन थ्योरी को एडवांस करा था. दे हैव पुट फॉरवर्ड द टू नेशन थ्योरी. दे हैव पुट फॉरवर्ड द टू नेशन थ्योरी. द टू नेशन थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय द मुस्लिम लीग. ये मुस्लिम लीग क्या बोलती थी? हमें तो 2 राष्ट्र चाहिए भैया. एक तो हिंदू मुसलमानों के लिए हमको अलग राष्ट्र चाहिए, मुस्लिम मेजॉरिटी, विच वाज कॉल्ड एज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश. बांग्लादेश वो बाद में था. पहले वो वेस्टर्न पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान 2 थे. युद्ध हुआ तो वो अलग हो गया था. भारत ने अलग करवाया था उसको बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन डन बाय द पाकिस्तान. Why partition is painful? Because the people have migrated from their houses. तो क्वेश्चन आता है, why partition is painful? Why partition is painful? This was resisted by each and every leader of the Indian subcontinent, but it is done by the advancement of Muslim League and done by the Britishers. Why it is painful? Because there is a massive movement of people, around 80 lakh. Massive movement of people. There is a massive movement of people.
अराउंड 80 लाख। 80 लाख से ज्यादा लोगों की मूवमेंट हुई थी। सेकेंड इज द डेथ्स, और ये डेथ्स भी कैसे थे बेटा? कम्युनल डेथ से, कम्युनल एंड रिलीजियस किलिंग। नाम पूछ के मारा जा रहा था, धर्म पूछ के। रिलीजियस किलिंग्स, ठीक है ना? रिलीजियस किलिंग्स वर डन देयर, the deaths caused by the partition, and third is the रिसोर्स का बंटवारा, रिसोर्सेस का बंटवारा, रेलवेज, पोस्ट ऑफिसेस, रोडवेज, ठीक है ना? पहले तो एक था, वो आना जाना लगा रहता था, लोगों की जमीन उधर रह गई थी, ठीक है? अभी भी बहुत लोग जाते हैं, बीएसएफ उनको परली साइड लेके जाती है, द बॉर्डर साइड, अक्रॉस द बॉर्डर्स। Why partition is painful? Because of the massive movement of the people, the deaths which are the communal and religious as well, and the resources का बंटवारा, ठीक है? रिसोर्सेज का बंटवारा भी क्या था उसके अंदर हमने देखा था। देखना बेटा प्रोसेस क्या थी पार्टीशन की। पहली चीज ये रिलीजन बेस्ड था। ये किसके बेसिस पे था? रिलीजन के बेसिस पे था। ये रिलीजन के बेसिस पे था, धर्म के आधार पर। ये धर्म के आधार पर था बेटा, रिलीजन बेसिस पे था। सेकंड इज कंसेंट्रेशन एरियाज। There were two areas where concentration is more and the pain is more. One is the Punjab and second is the Bengal. Let us suppose this is the map. Just take an example. Somehow here we have Bengal and somehow here we have Punjab. अब मूवमेंट कहां से कहां हुई थी बेटा, समझना उस बात को। दिस इज द ईस्टर्न पाकिस्तान, दिस इज द ईस्टर्न पाकिस्तान which is Bangladesh now. This is the western Pakistan, which is Pakistan. अब मूवमेंट कहां से कहां हुई थी बेटा? मूवमेंट, इंडिया इज ओपन फॉर मुस्लिम्स. They have said, if you want to come here, we as a secular nation, Pandit Nehru in his objective resolutions have said that we are a secular and sovereign state. Movement from Punjab to Pakistan, movement from Punjab to Pakistan of the Muslims, we have not forced them, but they at their own have been forced to move from there and they have been killed during the travel. Same, when the Indians from Pakistan has arrived in Punjab or Delhi, they have been killed. So around 4 to 5 lakh people have been killed. Around 4 to 5 lakh people have been killed in this whole process. In Bengal, there is a movement, inward and outward, is a bilateral movement. It is a bilateral movement. कैसी मूवमेंट थी भैया? बाइलेटरल मूवमेंट थी, फ्रॉम पाकिस्तान टू बंगाल एंड बंगाल टू पाकिस्तान, फ्रॉम पाकिस्तान टू पंजाब एंड पंजाब टू पाकिस्तान. It is very clear that we have not forced Muslims to go to Pakistan, but yes, the Pakistanis have forced the Indians to leave their hometown and go to shelter houses. So there were the two concentration areas. There were the two concentration areas. One in Punjab and second one in Bengal.
एक पंजाब में बना था और एक कहां बना था बेटा? बंगाल में। एक पंजाब में बना था, एक बंगाल में। देयर आर द टू कंसेंट्रेशन एरियाज। थर्ड इज a person who was commonly known as Frontier Gandhi. A person who is known as Frontier Gandhi. Direct question from CBSE. Frontier Gandhi नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे ये। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के लीडर थे, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। This is the guy, or this is the person who have opposed the process of partition. This is the person who has opposed the process of partition. This person has opposed. इन्होंने क्या करा था? उसका खुला पुरजोर विरोध करा था पार्टीशन का. So he was also known as Frontier Gandhi. This was known as Frontier Gandhi. So you have came to know about three things. तुम्हारे को चार चीजें आज पता लगी हैं, तीन तो नहीं, चार पता लगी हैं. First is challenges of nation building chapter का नाम है. This is the very basic thing. Article 1, India, that is Bharat, shall be a union of states. This is stated in the constitution. 200 साल तक गुलाम रहने के बाद, at the midnight of 14 to 15 August 1947, we have been freed from the British government. And Pandit Jawaharlal Nehru has given the speech of tryst with destiny in the Constituent Assembly, which was better known as Parliament now. The three immediate challenges is to shape a nation. What is the problem? The problem is the princely states and the British states. The India is divided into two. First is the princely state, Raja ke Adhin. Second is अंग्रेज. ठीक है ना? Second is to establish a democracy. What we have to do is, it is written in the constitution that all citizens have the right to vote, universal adult suffrage, and to establish a democracy. But it is not sufficient, because at the time of partition, more than 85% people were illiterate. At the time of partition, more than 85% of people were illiterate and poor as well. They were illiterate as well. And the third thing is, we have to do development of the each and every section, not a single section. There must not be favoritism. There must not be a favoritism for the society. ठीक है? Next is the partition Batwara. Britishers have said that the Hindustan has to be divided into India, that is Bharat, Pakistan, the Western Pakistan on this side, my left hand side, and Bangladesh, which is the Eastern Pakistan, which is now known as Bangladesh, but at the time of partition in 1947, it is known as Western Pakistan and Eastern Pakistan. This theory was advanced by Muslim League, Muhammad Ali Jinnah. I guess this is the name, Muhammad Ali Jinnah. In the 11th class, you have read that there are separate seats for Muslims, generals, and Sikhs. The Muslim League has advanced the two-nation theory. What does that say? It said that Hindustan has to be divided on the religious basis. India is not ready for it. At the D-Day, India is not ready for it. But yes, for getting the freedom taste, we have to do that. We have agreed to that. Now the consequences, why partition is painful? The reason is, it is a massive movement of people. Around 80 lakh people were moved. The deaths, around 4 to 5 lakh people were killed just on the name of religion and communism. 4 to 5 lakh people were killed. 4 से 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी बेटा. और रिसोर्सेज का बंटवारा हो गया था. Railways got divided, and other resources also get divided. Railways, roadways, post offices, the land as well. You are surprised to know that BSF facilitates the movement of the farmers across the border.
those who have their farms in Pakistan, the BSF will provide them to move. Right to occupation, Constitution has said आप कोई भी काम कर सकते हो भारत के देश के अंदर, बस वो भारत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अब आपका मुझे बम बना देंगे हम तो वो भारत के खिलाफ हो जाएगा ना। बट इफ द पीपल हु हैज देयर लैंड on the other side of borders, BSF will have to take care of that so that उनका fundamental right violate ना हो। But it can be suspended in some times, जैसा कि अभी हाल के दिनों में सस्पेंड कर रखा है ये। Next is the process of partition। क्या प्रोसेस थी बेटा पार्टीशन की? ये रिलीजन बेस्ड थी, धर्म के आधार पे था, और कंसेंट्रेशन एरियाज बने थे दो जगह पे, एक तो पंजाब में और दूसरा बंगाल में। And the movement is bilateral, it is not unilateral, the movement is bilateral. From Bengal to Eastern Pakistan and Pakistan to Bengal, the killings have been on both sides. And from Punjab, and this is the number of killings. इतनी ज्यादा लोगों को मारा गया था। ठीक है, अभी यहां तक करते हैं, बाकी क्या करेंगे हम बाद में। थैंक यू।